हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, और जितने भी डिवाइस थे उनके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में कि आखिर मेमोरी क्या होती है और कितने टाइप की होती है मेमोरी, और कौन सी मेमोरी का क्या काम होता है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेमोरी, तो आपके माइंड में एक ही पिक्चर आएगी, वो एसडी कार्ड, छोटी सी मेमोरी। लेकिन एक्चुअल में वो मेमोरी नहीं है। इसका काफ़ी बड़ा चैप्टर है। मेमोरी काफ़ी सारी, मतलब बहुत सारे टाइप की होती है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कौन सी मेमोरी का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेमोरी होती क्या है। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी हार्डवेयर है, यानी कि फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का। इसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं इसको। मेमोरी क्या है? हार्डवेयर। और इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख रहा हूं। एक ऐसी जगह, मतलब ऐसी जगह जहां पर हम किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं, यानी टेम्परेरी और परमानेंट डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्थान जहां पर डेटा को सेव करके रख सकते हैं, वही क्या है? मेमोरी है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्थान जहां पर हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है, फाइल हो सकती है, फोटो हो सकता है, वीडियो, डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ भी। वो कहाँ पर सेव करते हैं हम? मेमोरी के अंदर। जैसे हम किसी बात को या किसी चीज को याद रखते हैं अपने माइंड के अंदर, उसी टाइप से कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है किसी चीज को याद रखने के लिए। अब मेमोरी, आपको पता चल गया होगा कि मेमोरी क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है। तो इसको मिटाते हैं, फिर हम देखते हैं मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो मेमोरी को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। तो इस वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे ओनली, और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेमोरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी दो टाइप की मेमोरी होती है। तो आज की वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे ओनली फॉर, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में दूसरी वीडियो में। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी बोले तो प्राथमिक, प्राथमिक मेमोरी। इसको हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी, मेन मेमोरी, या फिर इंटरनल मेमोरी, यानी कि आंतरिक मेमोरी। इंटरनल मेमोरी या फिर टेम्परेरी, अस्थायी मेमोरी। टेम्परेरी या फिर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी।
वोलेटाइल मेमोरी, इसके काफी सारे नाम हैं, टेम्परेरी, इंटरनल, मेन मेमोरी, वोलेटाइल, ऑक्सिलरी, ये प्राइमरी मेमोरी, इसके काफी सारे नाम हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी है, कौन कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। जैसे आपका हो गया रैम, रोम, वो सारी प्राइमरी मेमोरी है। तो इसके नाम चाहो तो आप लिख सकते हो, प्राइमरी मेमोरी के, फर्स्ट मेमोरी के। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है। इसमें ज्यादा नहीं है, दो ही है, रैम और रोम। तो प्राइमरी मेमोरी में हम दो टाइप की मेमोरी पढ़ेंगे, रैम और रोम। रैम और रोम क्या होते हैं, एक तो है रैम और दूसरी है रोम। ये जो दो तरीके की मेमोरी है ना, ये है प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम। बाकी जितनी भी मेमोरी है ना, चाहे आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, आपका एसडी कार्ड हो गया, ब्लू-रे डिस्क, डीवीडी, सीडी, जितनी भी मेमोरी है ना, वो सब है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम दो तरीके की मेमोरी पढ़ेंगे, रैम और रोम। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रैम, यानी कि रैम क्या होती है और कितने टाइप्स की रैम होती है, और रैम का बेसिकली क्या यूज होता है कंप्यूटर के अंदर। तो रैम के बारे में पढ़ते हैं हम। रैम, RAM, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है एग्जाम में, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, अब देखो, इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तब तक ही ये डेटा को स्टोर करके रख सकती है। जब भी हमारी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी तो इसमें से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। जब तक अपने कंप्यूटर में लाइट आ रही है तब तक ये डेटा को स्टोर करके रख सकती है रैम। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप मतलब व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज टाइप कर रहे हैं अपने फोन में, और एकदम से आपका मोबाइल बंद हो गया, तो जितना भी आपने टाइप किया था वो फिर आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा, यानी वो डेटा स्टोर नहीं हुआ है। वो कहां पर हो रहा था, वो रैम के अंदर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मल्टीटास्किंग, यानी कि हम कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, फिर हम व्हाट्सएप पे, तो फिर हम मल्टीटास्किंग वाला बटन प्रेस करके देखते हैं कि हमने कौन कौन से सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं। तो वो सारे काम सेव रहते हैं, वो रहते हैं रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखते हैं, ये काफी महंगी होती है। ये इसमें डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही सेव रहता है। मैं लिख देता हूँ, इसमें डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही सेव रहता है, यानी कि अगर बिजली आ रही है तब तक सेव है, अगर एकदम से लाइट चली गई तो इसमें डेटा सारा गायब हो जाएगा। ऑन रहने तक ही सेव रहता है। अगर लाइट है तब तक और रैम में सेव रहेगा, और अदरवाइज डेटा डिलीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कंप्यूटर में हम कुछ मतलब टाइप कर रहे हैं, MS वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, या फिर कोई फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी का कोई फॉर्म भर रहे हैं, अपना जनरल डिटेल फिल करते हैं, जैसे नेम, फादर नेम, और भी मोबाइल नंबर, ईमेल हम भर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो एकदम से मतलब हमने उसको सबमिट नहीं किया है, सबमिट नहीं किया है, फिर एकदम से अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा, फिर ऑन करके दोबारा पूरा डिटेल भरनी पड़ेगी। तब तक वो डेटा कहाँ सेव था, वो रैम के अंदर था, टेम्परेरी सेव था, परमानेंट सेव नहीं था।
वो सारी चीजें रहती है रैम के अंदर। इसमें डेटा कंप्यूटर का ऑन रहने तक ही सेव रहता है। इसको परमानेंट मतलब लाइट की जरूरत रहती है हमेशा, लिख देता हूँ, इसको हमेशा बिजली की जरूरत रहती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि रैम क्या है। अगर आपके कंप्यूटर में लाइट है, कंप्यूटर ऑन है, तो ही आपका डेटा सेव है रैम के अंदर, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगा। और यह सबसे फास्ट मेमोरी भी है, सबसे तेज तेज गति की मेमोरी है। हम जब भी कंप्यूटर के अंदर कुछ इनपुट देते हैं, कुछ भी डेटा एंट्री करते हैं अंदर, तो वो सबसे पहले रैम के पास जाता है। फिर ये जल्दी जल्दी प्रोसेस करके सीपीयू को भेजती है, फिर सीपीयू प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ये सीपीयू से कनेक्टेड है। और अब इसके टाइप देख लेते हैं कि रैम कितने टाइप की होती है। तो रैम के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि रैम होती क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डेटा कंप्यूटर ऑन है तब तक तो डेटा सेव है, अदरवाइज डेटा इरेज हो जाएगा। और इसको हमेशा लाइट की जरूरत रहती है, सबसे फास्ट मेमोरी है। अब हम देख लेते हैं कि रैम कितने प्रकार की होती है। अलग अलग टाइप की रैम है। तो सबसे पहले रैम है वो है एस रैम, यानी स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम, एस रैम। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक अगर हिंदी में बोले तो स्थिर, एक जगह, मतलब स्टैटिक, स्थिर। इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, स्टैटिक है। ऑब्वियसली बात है, बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा इसको, रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। और इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, वो सारी चीजें होती है एस रैम में, यानी कि स्टैटिक रैम। और दूसरी है, ये तो पहली है यानी एस रैम, दूसरी है डायनेमिक रैम, यानी डी रैम, डायनेमिक रैम। डायनेमिक मतलब गतिशील, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश होती रहती है ऑटोमेटिकली बार बार। रिफ्रेश करना पड़ता है, ये इससे थोड़ी सी फास्ट है। स्टैटिक रैम से डायनेमिक रैम थोड़ी सी फास्ट है। और ये इसका एडवांस वर्जन है। ये मतलब इसके अलग अलग टाइप है। रैम कितने टाइप की होती है? दो तरीके की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसको रिफ्रेश कम करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। तो आपको रैम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रैम होती क्या है और कितने टाइप की होती है रैम। रैम का फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया होगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं रोम, कि रोम क्या होती है आखिर। तो रोम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब रोम का जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी मतलब इस पर जो डेटा होता है उसको हम ओनली पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रोम। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ रोम का। रोम के मतलब जितने भी डिवाइस होते हैं ना, उसमें जब उस डिवाइस को मैन्युफैक्चर करते हैं उस टाइम इसमें डेटा डालते हैं, उसके बाद हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको रोम का। जैसे आपका फैन है, तो फैन वो एक साइड ही घूमता है, उसको उल्टा नहीं घुमा सकते, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते उसमें। उसमें एक ही फंक्शन डाला हुआ है, वो एक साइड ही चलेगा, मतलब वो रोम है उसके अंदर लगी हुई, उसमें उसको पढ़ सकते हैं, मतलब एक साइड ही यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते कि उल्टा चलने लग जाए फैन। तो उसमें रोम लगी होती है, रीड ओनली मेमोरी। आपका वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव ओवन, काफी सारे ऐसे एग्जांपल है रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा पहले से ही मैन्युफैक्चर के टाइम डालते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, पोस्ट। मतलब कंप्यूटर में इसका क्या यूज है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको समझाने के लिए कि रैम कैसे काम करती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देखो ये क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले तो पावर का बटन दबाते हैं, तो ये मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। रैम चेक करती है कि मतलब उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल अंदर है या नहीं है, पूरा चेक करती है। जो भी मतलब हार्डवेयर साथ में अटैच किए हुए हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कौन चेक करती है, रैम। रीड ओनली मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल कहाँ पर रहती है, रैम के अंदर। कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो लिखा हुआ आता है विंडोज 7, या फिर मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल स्टार्ट करते हैं तो जिस भी कंपनी का मोबाइल है तो उसका नाम लिखा हुआ आता है सैमसंग या फिर MI, या फिर कोई भी जिस किसी भी कंपनी का मोबाइल है उसका नाम लिखा हुआ था सबसे पहले। तो वो सारा डेटा कहाँ पर रहता है, रैम के अंदर, रोम के अंदर, सॉरी रोम के अंदर। उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अगर सैमसंग नेम आ रहा है तो हमारा नाम नहीं डाल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल कहाँ पर रहती है, रोम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। और बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम, और बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वही चीज चेक करती है कि इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो सारे काम कौन करती है, रोम करती है। तो इसके दो तीन टाइप है, वो भी लिख लेते हैं कि रोम कितने टाइप की होती है। सबसे पहले है पी रोम, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें वही मतलब इसमें एक बार रोम को प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ भी फंक्शन सेट कर सकते हैं, फिर इसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फैन का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार प्रोग्राम डाल दिया तो वही रहेगा, इसमें फिर हम उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी है
इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी ईपीरोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा हम सबसे पहले मतलब इंसर्ट करते हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं और वापस दूसरा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं इरेजेबल ईपी रोम के अंदर, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर एक बार डेटा इंसर्ट कर दिया उसको हम डिलीट कर सकते हैं और फिर दूसरा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट किरण, अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम इसके अंदर डेटा को डिलीट कर सकते हैं और फिर वापस दूसरा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं ईपी रोम के अंदर। और तीसरी है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये एक ऐसी रोम है उसको इलेक्ट्रिकल लाइट से मतलब डेटा को डिलीट कर सकते हैं और फिर दूसरा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इसको मतलब इलेक्ट्रिकल लाइट से गुजरना पड़ता है। इसके अंदर हम 10-15 हजार बार डेटा को मिटा सकते हैं और दूसरा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो रैम 3 टाइप की होती है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इस रैम का आजकल यूज नहीं होता है, इसका कहीं जगह पर होता है और अभी जो प्रेजेंट टाइम है हम ये रैम यूज करते हैं ईईपी रोम। तो आई होप कि रैम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। रैम में डेटा परमानेंट स्टोर रहता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वो रोम के अंदर रहता है और आपका बायोस और जो भी पोस्ट वो सारी चीजें रोम के अंदर स्टोर रहती है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इनके बीच जो भी डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बस मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।